देखो व्हाट प्रॉब्लम्स है। देखो तुम्हारे पास ही कहीं पर भी नहीं लिखा होगा। सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या है बच्चों के पास, ये तो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा हम्म। कि ये सवाल कौन चैप्टर का है। हाँ। एपीजीपी का में भी बहुत प्रॉब्लम्स है कि लीनियर इक्वेशन जैसे का है। कि पॉलिनोमियल का प्रैक्टिस पॉलिनोमियल। करोगे तब पता चलेगा। लगातार कोई चीज़ दिया रहे तब ना होता एपीजीपी। यहाँ इक्वेशन बनेगा दो वो, ठीक है। इक्वेशन बनेगा। हाँ। देखो कहीं एज वाला प्रॉब्लम आ जाए, कहीं पे वर्ड प्रॉब्लम्स, पैसा वाला आ जाए, हाँ। या नंबर को बढ़ाए घटाए वाला आ जाए, हाँ। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ना 3-4 कैटेगरी का, ये हाँ। सब वर्ड प्रॉब्लम से बनता है, जिसमें तुमको दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन का, और सॉल्व करना पड़ेगा एक्स वाई का वैल्यू, ठीक है। ये पहले सवाल की ओर देखते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15। अच्छा, कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसका सम कितना है? 15। 15 है। उसका सम कितना है? 15। तो हम मान ले रहे हैं एक एक्स एक वाई, इनका सम कितना है? 15। लेकिन ये 2 डिजिट का नंबर है। देखो 2 डिजिट नंबर को ना ऐसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म क्या है कि वंस प्लेस में है ना, कितना पहले वंस आता है ना, वंस प्लेस में हम लोग देखो 10y प्लस एक्स ऐसे लिखते हैं, क्योंकि वंस टेंस में 10 से इंटू 10 से करते हैं, या करते रहा है ना। हाँ। ये जनरल फॉर्म है 2 डिजिट नंबर लिखने का। इसी में क्या क्या हम इसको रिवर्स कर दे रहे हैं, तो इसमें क्या करोगे, रिवर्स मतलब 10x प्लस वाई, ये होता है, ये पकड़ना है इसमें। तो बोला 2 डिजिट का कोई नंबर है जिसका सम कितना है? 15 है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। मतलब कहने का मतलब है ये 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना। हाँ। इन 2 डिजिट ये दोनों से मिलके बना है, इसका सम क्या है? 15। बोल रहा है ना कि अगर ये ऐसे लिखा है तो ठीक है, इसको पलट दो तो हम ऐसे लिख देते हैं। तो इसको पलट देंगे ना तो 9 ये क्या होता है, ये जो पलट देने पे नंबर क्या होता है? 9 से बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? 9 से बड़ा हो जाता है। देखो यहाँ पे लिख रहा है एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9, बोल रहा है। हाँ। 9 से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है। तो मतलब ये नंबर बड़ा हो गया, ये नंबर क्या हो गया? छोटा हो गया। कितना से? 9 से। तो एक इक्वेशन यहाँ पर और एक इक्वेशन यहाँ पे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे ना कि अपने मन से मान लिए कि चलिए लेट द टेंथ डिजिट क्या है, आई यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट को x मान लिए, आई यूनिट डिजिट को y मान लिए। तो नंबर इसी से समझेगा, टेंथ और यूनिट डिजिट से। पहला लाइन बोला था कि सम ऑफ नंबर कितना है डिजिट्स? डिजिट का 15 है। जनरल फॉर्म लिखना सिखा दिए हैं। हाँ। कि 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखते हैं? 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई। एक सेकंड, यहाँ पे 10 डिजिट किसको माना है? x को मान लिया। अब 1 डिजिट किसको माना है? वाई को माना है। उल्टा कर दिया हम, पीछे मतलब बात ही बता कोई दिक्कत नहीं है तुमको, वेरिएबल आप इंटरचेंज, ठीक है ना। बस याद रखना कि 10 किस में इंटू करते हैं? जो वंस टेंस में, वंस टेंस, टेंस में ना रे पगला। 10x प्लस वाई, ठीक है ना। आप उसके बाद नंबर ऑफ टेनेड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, लेकिन इंटरचेंज कर देंगे तो क्या लिखा जाएगा? 10y प्लस एक्स। और ये नंबर क्या हो जाता है, इससे बड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। कितना से? 9 से। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, देखो ये नंबर को यहाँ लिख दिए माइनस ये नंबर अगर इससे बड़ा है 9 से, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 आएगा कि नहीं आएगा? तो 9 लिख दिए, 9 लिख दिए, 9 लिख दिए, यहाँ पे लिख दिया। इसको सॉल्व करेगा ना तो ये इक्वेशन आ जाएगा। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करो, इसको खोलो, इसको तो -10x माइनस वाई बराबर 9। इसको इससे करेगा तो 9 9 9 कट जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1। तो एक इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास? ये, और एक इक्वेशन ये। अभी दोनों को सॉल्व कर लो, कोई भी मैटर दिया तो सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर एलिमिनेट कर दो, तो तुमको x और y का वैल्यू निकल जाएगा। x और y का क्या निकल जाएगा? वैल्यू पता चल जाएगा। तो x y का वैल्यू ये है। तो तुमको रिक्वायर्ड नंबर पूछ रहा था क्या है, तुम क्या होगा 2 डिजिट का नंबर? जो 10 से 10x प्लस वाई, यही ना मान रिक्वायर्ड नंबर, यही ना है 2 डिजिट का। तो 10x प्लस वाई तो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। फिर से हम बता रहे हैं, ये इस सवाल में क्या करना था, पहले तो इस लाइन को पकड़ के कंडीशन बनानी थी। एक कंडीशन, इससे क्या इक्वेशन बना बताइए? x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 15। और फिर जो है तुमको एकदम ध्यान फिट करो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का दूसरा इक्वेशन बनाना था। क्या बोल रहा है? इंटरचेंज करने पे 2 डिजिट का नंबर क्या हो जाता है, कितना से बढ़ जाता है? 9 से। तो हम मान ले रहे हैं, हम पहला जो है
10x प्लस y है, और इंटरचेंज किया तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x है, तो 10y प्लस x जो है उसमें से अगर माइनस कर देंगे 10x प्लस वाई प्लस वाई, यहाँ पे यहाँ ये दोनों में माइनस होगा। बच्चा क्यों में माइनस लगा देता है, तो पगला ये दोनों में ना माइनस होगा। ये कितना आ जाएगा 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकाल देंगे। दिमाग में घुस गया, रट गए पूरा, समझ भी गए ना। ठीक है चलो यही है। जनरल फॉर्म कैसे लिखाते हैं, यही बच्चा को नहीं आता लिखने, क्या लिखते हैं 10x प्लस वाई। अब बदल देंगे तो 10y प्लस एक्स, पूरा एकदम रट जाओ, समझ भी जाओ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब उसके बाद यहाँ पे देखो द प्रेजेंट एज ऑफ, अब एज वाला प्रॉब्लम है, तो एज वाला भी प्रॉब्लम किस में कैसे से बनाएंगे, व्हाट प्रॉब्लम से एग्जाम में। एज ऑफ द प्रेजेंट एज कितना है महिला का, द प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन इज 3 ईयर मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हर डॉटर। ये पहला लाइन है। देखो बोल रहा है कि महिला का, मम्मी का, उसका अभी का एज वह बेटी से क्या है 3 गुना ज्यादा है। 3 गुना ज्यादा। बेटी का एज मान ले रहे हैं एक्स, 3x 3 गुना ज्यादा यही ना हो गया। हाँ? बेटी का 3x मान लो इसे, प्लस मोर देन द 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना ज्यादा प्लस 3 साल ज्यादा है। अब उसके बाद यहाँ पे हो गया, लेकिन 3 साल बाद क्या होता है, तो 3 साल बाद माँ का भी एज बढ़ेगा, जो भी एज होगा, तो +3 लिख देंगे। उसका जो एज माने टैक्स, तो उसमें +3 लिख देंगे। इसका भी एज बढ़ेगा कि नहीं, 3 ईयर हेंस, मतलब 3 साल बाद। तो वुमेन का एज क्या हो जाएगा 10 ईयर मोर्स, तब जो भी एज होगा उसमें क्या कर देंगे 10 प्लस मोर बोल रहा है, ट्वाइस द एज, तो 2 इंटू एज जो हो जाएगा पहले वाला प्लस 10। देखो दुगना भी हो रहा है, गुना भी हो रहा है, प्लस भी हो रहा है। ठीक है ना डॉटर के। तो यहाँ से यहाँ तक दूसरा इक्वेशन बनाएंगे परसेंटेज, फिर क्या होगा वो निकालेंगे। आइए दिखाते हैं इधर, देखो ध्यान से एक लाइन सॉल्यूशन। इसमें हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट द परसेंटेज ऑफ वुमेन एंड डॉटर बी एक्स एंड वाई। माँ का क्या माने एक्स मान लिए, बेटी का वुमेन डॉटर का क्या मान लिए वाई मान लिया। समझ में आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कैसा मान लेंगे। अब बोल रहा है लेकिन हम परसेंटेज में क्या कर रहा है, पहला पैराग्राफ के अनुसार कि माँ का एज क्या माने बताओ। वुमेन इधर लिख दे रहे, इधर क्या लिख दे रहे डॉटर। माँ का एक्स माने हो, बेटी का वाई मान ले। पहला कंडीशन क्या कर रही थी, अपने मन से मान लिए। अब पहला दिन क्या कर रहा था कि माँ का जो एज है बेटी के 3 साल के 3 गुना के +3 ज्यादा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो माँ का एज एक्स माने हो, ये क्या है किसके बराबर होगा, बेटी के 3 गुना एज, 3 इंटू 2 में वाई +3 ज्यादा। तो ये इक्वेशन लिखना सीख गए। हाँ तो इसको सॉल्व करो, कैसे लिखा जाएगा, लीनियर इक्वेशन में बना लो। तो x - 3y = 3, बस ये इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पे देखो क्या है, समझो ध्यान से फिर कि परसेंटेज मान लिए माँ का x बेटी का y, और 3 साल बाद माँ का एज बेटी के एज के 3 गुना +3 ज्यादा है, तो ये मान लिए। अब 3 साल बाद फिर क्या बोल रहा है दूसरा कंडीशन, 3 साल बाद हेंस 3 ईयर लेटर बोल रहा था ना। 3 साल बाद, अच्छा 3 साल बाद इसका भी एज बढ़ेगा कि नहीं, +3 होगा। आज तुम्हारे मम्मी का एज 27 है, तुम्हारा एज 20 है, तो 3 साल बाद तुम्हारा 23 होगा, मम्मी का क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। दोनों में प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे, तो 3 साल बाद बताओ माँ का एज क्या हो जाएगा x + 3। पहले ही इक्वेशन से करेंगे, पहले ही इसी से इसमें भी अप्लाई कर दिए और इसी से इसमें भी अप्लाई करेंगे x + 3। अब माँ का एज 3 साल बाद इतना हो जाता है। वह क्या होता है, किसके बराबर होता है, बेटी के एज के। बेटी का एज क्या हो जाएगा 3 साल बाद y + 3, लेकिन इसको इक्वल लिखना है। तो माँ का एज बेटी के एज के क्या हो जाएगा 2 गुना ज्यादा, कितना 10 से। तो ये इक्वेशन लिखा गया। अब इसको भी सॉल्व करेगा तो ये इक्वेशन आ जाएगा। अब एक्स वाई का वैल्यू निकाल दो, वही हो जाएगा माँ का परसेंटेज और बेटी का परसेंटेज, तो एक्स वाई निकल गया। समझ में आ गया। चलो फिर से समझाते, फिर से एकदम रट जाओ दिमाग में। आओ इसमें अब द प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन इज 3 ईयर मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ हर डॉटर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लोचा है, एक तो 3 टाइम्स गुना भी है अपने बेटे के, +3
कहाँ यहाँ पे 3 मोर देन भी है, 3 ज़्यादा भी है। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे एज से 2 गुना ज़्यादा है प्लस 5 साल बड़ी है। तो मतलब कि 20 है तो 40 प्लस 45 साल की हो गई। ठीक है, तो उतना है। एक तो इससे क्या लिखेंगे हम, पहले जब भी क्वेश्चन आए तो हम माँ का मान लेंगे x, बेटी का मान लेंगे y। अब इस वाला लाइन के अनुसार हम कैसे लिखेंगे बताओ? परसेंटेज कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे परसेंट एज बराबर क्या लिखेंगे बताओ? प्रेजेंट एज हम लोग लिखेंगे माँ का है, माँ का x है, वो क्या है? बेटी का y है, तो बेटी का लिख देना 3 गुना प्लस कितना ज्यादा है? 3। ये इक्वेशन सॉल्व करोगे, एक हो गया। अब दूसरा इक्वेशन यहाँ से सॉल्व करेंगे कि 3 साल बाद जो एज है मदर का वो 10 मोर होगा, ट्वाइस द एज ऑफ और डॉटर। फिर यहाँ पे लोचा है। अच्छा बोलिए ना, इसी से ई भी लिखा है तो इसी से ई भी लिख देंगे। तो माँ एक्स है तो 3 साल बाद तो पहले 3 कर दो दोनों के एज में, इक्वल टू लिख देंगे। अब कंडीशन अप्लाई करो कि तो परसेंटेज के साथ ये हो गया। अभी 3 साल बाद, तो 3 साल बाद क्या होगा? माँ जो क्या है 10 साल, माँ जो क्या है, माँ बेटी के 2 गुना ज्यादा, 2 गुना प्लस 10 मोर देन, यहाँ 10। अब इसको सॉल्व कर दो। और जो एक चीज और बताए ट्रिक, क्या? देखो गुना तुम्हारे बच्चा में यही, हम भी यही सोचते थे, माँ बड़ी की बेटी माँ, तो इसलिए गुना बेटी वाला में क्यों होता है? होता है ना, पता है हमको बच्चा को। तो ये ट्रिक है, गुना हमेशा छोटा वाला में करना, गुना हमेशा छोटे वाले में करना है, बड़े वाले में नहीं। गुना हमेशा क्या होता है? छोटे वाले में करो। तो ये साबित कर रहा है कि ये इसके इतना गुना है। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट? तो बस वही है, हम समझा दिए। अपने से बनाएगा तभी समझ में आएगा, वरना पता है क्वेश्चन पढ़ते थे ना तो हमको लगता था कि ठीक है एक और बार ठीक है चलो फिर से बता दे रहे आप भी। यहाँ पे देखो बस लिखा, समझ जब कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, वो सवाल और अच्छा ही दे रहा है। मान लेंगे माँ का एज x, बेटी का एज y। अब पहला पैराग्राफ उठाएंगे तो प्रेजेंट एज की बात करता है, प्रेजेंट एज की बात करता है। उसमें क्या अप्लाई करवा रहा है परसेंटेज में? तब बोल रहा है कि जो माँ का एज है वह पहले इक्वल टू कर दो, माँ और बेटी का होगा। गुना किस साइड करना है? बेटी के साइड, इस साइड गुना करना है। छोटे तो बोल रहा है माँ का एज है, बेटी के कितना गुना है? 3 गुना है। प्लस भी किस साइड करना है? बेटी के साइड करना। बस 3 ज्यादा, 3 ही बोल रहा था ना। ये पहला इक्वेशन, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन बदल देंगे, x माइनस 3y बराबर 3। अब दूसरा बोल रहा है 3 ईयर लेटर, 3 साल बाद। तो फिर तुम x y लिख दो, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज था तो इसी कारण हम कुछ नहीं कर रहे थे। 3 ईयर बाद का पूछ लिख के कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इधर अभी दोनों में होगा, सिर्फ एक क्यों में होगा? 3 साल बाद इसी का एज बढ़ेगा, माँ का। बेटी का बोलने रहेगी तुम्हारे से चलो, तो ये हो गया। तब उसके बाद ये हो गया, तब उसके बाद क्या होगा? ये ऐसे ही से कर दो, ऐसे ही से कर दो। अब बताओ अब क्या है, किस में इंटू करना है? 2 गुना है बेटी में। बेटी क्या हो जा रही? 2 गुना हो जा रही प्लस 10 साल बेटी से बड़ी भी हो जा रही है। तो इधर ही करते हैं हमेशा। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर दो तो एक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को x 2 इक्वेशन मिल गया। अब हम नहीं बताएंगे, हो गया। अब एक और एज वाला क्वेश्चन है, उसको बता। अब यहाँ पे देखो 5 ईयर एगो, इसको 5 ईयर एगो 5 साल पहले जो नूरी है वो 3 टाइम है ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले जो नूरी है, कोई नूरी यहाँ पे कौन हो गई? माँ। सोनू से क्या है? बेटी। थ्राइस एज ओल्ड एज सन, थ्राइस एज ओल्ड एज सन। 10 ईयर लेटर, ये तो पहला कंडीशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा। फिर 10 साल बाद जो नूरी हो जाएगी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब नूरी और सोनू का। देखो तुम खुद दिमाग लगाओ, तुम अब बना सकते हो। यहाँ से यहाँ तक पहला कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा कंडीशन हो जाएगा। बताए ना, हमेशा मान लो नूरी मतलब मदर x, सोनू मतलब y,
वाई, नूरी की जगह मम्मी ही लिख दो, मॉम सन, इसे बनाना आसान होता है, ठीक है ना, मॉम ऐसा लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है, अब यहाँ पे देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा था, परसेंटेज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीछे का एज 5 ईयर एगो। पहला कंडीशन में लिखा था परसेंटेज, इसी का हम एक्स वाई लेकर सिर्फ बना रहे थे, यहाँ पर क्या लिख दिया 5 ईयर अगो। तो पहले हम बताए थे ना एक्स लिख दीजिए, वाई, तो इसमें हम छेड़छाड़ नहीं किए थे क्योंकि उसे परसेंट बोला था, 5 ईयर बाद बोलता था 5 ईयर बाद, जबकि दूसरा पैराग्राफ में बोल ही दिया था, 3 साल बाद। यहाँ पे 5 साल पहले बोला था, 5 साल पहले इसका एज भी घटेगा और इसका एज भी घटेगा, ये हो गया। अब बोल रहा है नूरी वॉज थ्राइस एट ओल्ड हिज सन। अब बताओ नूरी जो है 3 गुना है तो इनटू होगा किस में, सोनू वाले में, तो हो गया, कैसे लिखना आ गया, यही तो लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेगा तो ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकंड इक्वेशन देखो कहाँ से बनाएगा सेकंड इक्वेशन, 10 साल बाद, 10 ईयर लेटर, जो नूरी का, अब बताओ 10 ईयर लेटर बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 10 ईयर लेटर, ऐसे लिख देगा 10 ईयर लेटर। ये देखो 5 ईयर एगो लिखा दिए, रिलेट करते रहो क्वेश्चन से, वहाँ पे क्या लिखाए थे परसेंटेज, यहाँ पे फिर क्या लिखाए थे 3 ईयर लेटर, यहाँ पे 10 ईयर लेटर। पहले तो एज एज ऐसे लिख दीजिए, एक्स वाई लिख देंगे, परसेंटेज ये था ना, अब उसके में प्लस 10 इक्वल टू कर दीजिए। अब जो कहता है वो लिखवाइए ना भाई, ट्वाइस बोला तो ऐसे किधर कर देंगे, सोनू के साइड इधर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेगा, बताओ कैसा हो गया, ये इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, सॉल्व करो घर पे जाके तो हो जाएगा, ठीक है। बताओ सोमी तो ऐसा समझा पाया था, एज वाला इतना दिक्कत दे रहा था हमको, अब समझ में आ गया, समझ में आया क्या ठीक है। देखो फिर से बता दे रहे एक बार कि देखो क्या करना, सबसे पहले आंख मूंद के परसेंटेज एक्स और वाई मान लेना, और उसके बाद क्या करना, क्वेश्चन को ब्रेक करना, यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन हो गया, एक कंडीशन हो गया, फिर उसके बाद क्वेश्चन को ब्रेक करके एक को दूसरा कलम चुनते, यहाँ से यहाँ तक एक कंडीशन तुम मान लेना। क्वेश्चन को ब्रेक कर दिए, उसके बाद लिखोगे क्या कर रहा है, वहां पे प्रेजेंट एज बोला था और यहाँ पे पास्ट का एज बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है 5 ईयर एगो, प्रेजेंट एज बोल रहा था, यहाँ पे था एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पे वाई, इक्वल टू यहाँ पर इक्वल टू 5 ईयर एगो बोल रहा था, यहाँ पे इसका एक्स माइनस 5 भी करना पड़ेगा, वाई माइनस 5 भी करना पड़ेगा। दूसरी बात, इनटू किस में होता है, सबसे बड़ा बच्चा का दुविधा, इनटू किस में होता है, छोटे में होता है, या प्लस भी किस में होगा, छोटे में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और मिटिए गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 समझ में आ गया ना, अपने से एक बार घर पे जाके बनाएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलो एज वाला सारा प्रॉब्लम हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 एज वाला में रटना है और समझना भी है, एक को मम्मी बना देंगे और 2 इक्वेशन बनता है, हमेशा एक्स लिख दो वाई लिख दो, एक्स लिख दो वाई लिख दो। अब 5 साल मान लो पहले कहा तो दोनों में से 5 साल माइनस, 5 साल पहले बाद में कहा तो दोनों में 5 साल प्लस, इसमें भी वही कंडीशन से होता चला जाएगा, और उसके बाद ऐसे से करके कंडीशन अप्लाई करते रहेंगे। प्रेजेंट बोला तो नहीं कुछ करेंगे, वैसे ही करेंगे, ठीक है। चलो हो गया, हम नहीं समझाएंगे, अपने से बनाएगा तब और समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 23 स्पून और 17 फॉर्क, जिससे फॉर्क जानते हो ना, जिससे क्या खाते हैं, मैगी खाते हैं, और चम्मच से क्या करते हैं, चाशनी पीते हैं, तो 23 चम्मच और 17 वो फॉर्क, इस सब का दाम क्या है 1770 रुपया, वाइल लेकिन 17 स्पून 23 फॉर्क का दाम कितना है 830 रुपया। फिर क्या करेंगे सर, दो का इक्वेशन बनता है कि नहीं बनता, सिखाएंगे ना वर्ड प्रॉब्लम में। बता पहला इक्वेशन कहाँ से कहाँ तक के लाइन यूज होगा, यहाँ तक। दूसरा इक्वेशन 17 से 18। तो अपने से मान लेना ऐसा सवाल जब भी आए कि इतना का दाम इतना है, ऐसे बता दे। टीवी भी दे सकता है, कहो कि टीवी 23 वो टीवी या 17, हाँ इसको रिमोट कुछ भी हो, तब मान लेंगे हर एक टीवी का दाम कितना है, मान हर एक चम्मच का दाम कितना मान लो, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच स्पून एक्स रुपया, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच फोक वाई रुपया, ठीक है ना, एक्स वाई। तब 23 का दाम कितना हो जाएगा 23x प्लस 17 का दाम कितना हो जाएगा, इस सब का दाम मिला के कितना हो जा रहा है 1770। इसी तरीके से 17 चम्मच का दाम कितना हो जाएगा 17x प्लस 23 वो फोर का दाम 23y इसकल टू इतना। अब ये वो किसी को भी इक्वल कर देगा, ठीक है, समझ में आ गया।
अगर इसमें एलिमिनेट करके मेथड बना एलिमिनेट कर दो या फिर सब्स्टिट्यूशन बने तो सब्स्टिट्यूशन लगा दो। ये इजी था। इजी था, इजी समझाया ना क्या है। तो यहाँ पे देखो यही है, हम बना दिए हर एक का दाम। ये मान लीजिए कुछ भी आम लीची दिस दैट देगा, दोनों का पैसा देगा, पैसा का जोड़ दिखा जाएगा, पैसा देगा, पैसा का जोड़ दिखा जाएगा। अब अपना कर तो जैसे भी मन करे सॉल्व करने का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला हो गया। अब मैं उसके बाद सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है, तुमको जो तरीका मन करे वो कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखो इसी तरीके से ये है मीना। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ RS 2000। मीना कहाँ जाती है? बैंक जाती है 2000 रुपया निकालने के लिए। वह बोलती है कैशियर, मतलब बैंक वाले को पूछता है ना कि आपको कितना कितना का नोट चाहिए, लिख के दीजिए। तो वो बोलती है कि कैशियर को बोलती है बैंक वाले को कि आप हमको 50 रुपया और 100 रुपया का नोट दीजिए, केवल 50 रुपया और 100 रुपया का नोट दीजिए केवल। तब मीना 25 वो नोट पाती है। 50 रुपया 100 रुपया का नोट मिला के क्या वो पाती है? 25 नोट पाती है इन ऑल, मतलब पूरे बातचीत के दौरान। तो उसके बाद बोल रही है फाइंड हाउ मेनी नोट्स, 50 रुपया 100 रुपया का नोट कितना रिसीव की। तब मान लिए बैंक गई, 50 रुपया का नोट उसको मिला X, बैंक गई 100 रुपया का नोट मिला उसको Y, ठीक है ना। हाँ। तो बताओ 100 रुपये का नोट क्या वो मिला है? X वो 100 को X किस मान ले? अरे वही 50 रुपये का नोट क्या रुपये क्या वो X नंबर ऑफ नोट्स है, तो X प्लस Y को 25 लिख सकते हैं। हाँ यही ना, 25 वो क्या है? नंबर ऑफ नोट्स है। ये क्वेश्चन पहला यहाँ पे हो गया। हाँ। अब उसके बाद अगर उसको टोटल कितना रुपया मिलता है? 2000 मिलता है। ये लाइन बता सकते हो तुम पीछे के सवाल से, देखो 50 वो का नोट मिलता है X वो, अगर ये वो नोट मिलता है 50 रुपया का तो 50 रुपया, X वो नोट मिलता है तो 50X प्लस 100Y, इसका चल का 2000। फिर यहाँ से दो इक्वेशन आ गया, तुमको जैसे भी मन करेगा वैसे सॉल्व करेगा, ठीक है। हाँ। क्या करते हैं समझ गए। अब भाई साहब ये वो तुम अपने से दिमाग लगा के आएगा कल ये, ठीक है। हम छोड़ दे रहे हैं ये, वो लास्ट क्वेश्चन छोड़ दिया, NCERT भी पढ़ा दिया।